हेलो एवरीवन, ओम वेक्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 10th क्लास का होने वाला है। इसमें हम लोग आज एक नया मेथड सीखेंगे। वो मेथड क्या रहने वाला है? वज्र गुणन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक ना? तो वज्र गुणन यहाँ देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ठीक ना? ये पढ़े होंगे आप लोग, अच्छी बात है। लेकिन रिवीजन के तौर पे आप सीख सकते हैं, ठीक ना? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक ना? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम लोग समझते हैं, पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे कि वज्र गुणन क्या है, ठीक ना? कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो समझें। तो चलिए देखिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पढ़े हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दिस इज अ फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, ठीक ना? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं, या इसको कहते हैं हम लोग युगपत रैखिक समीकरण। उसका वो दूसरा वाला आप देखिए क्या लिख सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो इसको हम लोग वज्र गुणन विधि को सीखने के लिए पहले इसको हम लोग समझते हैं, तब आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग बाय एरो डायग्राम पढ़े होंगे, बाय एरो डायग्राम के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले x का निकालना है, तो x को लिखेंगे यहाँ पे। देखिए एरो डायग्राम, जैसे अब ऊपर से कोई दुश्मन ने अटैक कर दिया, पीछे नीचे को तीर मार दिया, ठीक। नीचे कोई बैठा व्यक्ति इसको क्या कर दिया, ऐसे करके काट दिया, बीच में कट गया तो वहाँ नेगेटिव होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए सेकेंड y का निकालना चाहते हैं, y का। तब अब्बर में हम लोग इधर से फायर कर रहा था, फिर नीचे से फायर कर दिया। अब इधर से कोई बैठा व्यक्ति ऊपर था, वो नीचे से ऐसे फायर कर दिया। नीचे यहाँ पे भी बैठा कोई व्यक्ति, इसको क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, तीर को। यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये वाला। फिर आते हैं, अब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए हम लोग 1 यूज करते हैं। तो इसमें भी क्या करें, वहाँ से बैठा व्यक्ति इसको तीर को चला दिया, ठीक। फिर उसके बाद फिर यहाँ था कोई छिपा हुआ, इसको तीर को क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। जहाँ कट रहा है वहाँ पे आपको निगेटिव जाए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि अप से क्या होता है, डाउन, ठीक ना? ऐसे, ठीक ना? नीचे से ऊपर नहीं करें, पहले अप से डाउन, ठीक है। यहाँ भी अप से डाउन चलेगा, फिर नीचे से, फिर यहाँ से भी अप टू डाउन। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, किसका? तो x का जो कोफिशिएंट होगा, तो बताइए x का कोफिशिएंट क्या है, a1, y का b1, ये क्या है c1, x का a2, y का क्या है b2, ठीक ना? अच्छा से दिखना चाहिए। ये c2 है। चलिए इतना रेडी है, इतना समझ गए। एरो डायग्राम समझ गए क्या होता है, ठीक। तो चलिए अब इसको हम लोग सहारा से हम लोग क्या करने वाले, सॉल्व करेंगे मैथ्स। x हो गया। अब देखिए बताइए, x को निकालना है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए एक पेजा लेते हैं हम लोग, ये यहाँ पे, ठीक। इसको कवर कर लिए, जिसका निकालना उसको कवर करना है। अब देखिए अप से डाउन बोला है, यानी क्रॉस चलना है वेरिएबल को, x और y को छोड़ करके। इसके आगे क्या है, b1 है। b1 को क्या मारे, b1 तीर चलाएगा, किसको मारेगा, c2 को, ठीक ना? ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, b1 c2। यहाँ पे लिखना है हम लोग को b1 c2 माइनस क्यों, नीचे से बैठा व्यक्ति इसको तीर को कट कर दिया, कट कर देंगे, ठीक। यानी b2 किसको मारेगा, c1 को। भाई अगर हम दूसरे व्यक्ति को मारेंगे, दूसरा वाला भी हमको मारेगा, इसलिए ये ने तीर चलाया इसको, ये तीर चलाएगा इसको। तो यहाँ पे होगा b2 c1, ये हो जाएगा, ठीक ना? इस तरह से आपका एक फार्मूला भी बन जाएगा, फार्मूला भी रट सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मैथ सीखेंगे हम लोग। अब y के लिए आइए, ठीक, कितना समझ गए,
चलिए रेडी। अब हम लोग आएंगे सेकंड आइए इसमें, जिसका निकालना है उसको कवर करना है, ठीक। तो अब देखिए अप से डाउन बोले थे कि अप से डाउन, तो अप से अब C1 किसको मारेगा, इसके आगे वाला कोएफिशिएंट क्या है A2 से, C1 मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस नीचे से बैठा हुआ किसको मार दिया, कट गया। C2 किसका A1 को, C2 मल्टीप्लाई बाय A1, ठीक ना, इक्वल्स टू AB, ऐसे समझ गए। एक बार और बताएंगे, पहले आप देखिए इसको। अब कांस्टेंट के लिए आइए तो कांस्टेंट को कवर करिए। यहाँ देखिए 1 है, अप से डाउन बताइए कौन किसको मारेगा, A1 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे B2, ठीक ना, A1 मल्टीप्लाई बाय B2 माइनस, अरे देखो जैसे आप समझ सकते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, ये वाला नीचे वाला ये इसको क्रॉस करेगा ऐसे, ठीक ना, ये चीज़ समझना है। और नीचे से बैठा हुआ के ऊपर क्या A2 B1, यहाँ क्या हो जाएगा A2 B1, ये देखिए, ये आपको है वज्र गुणन विधि, ठीक ना। ये क्या है वज्र गुणन विधि, आपको एग्जाम में पूछता है, ये बच्चा आता है तो लोग देख कर घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए, इतना समझ गए, नहीं तो एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले x का निकालना है तो x को कवर करते हैं, और किसका मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट B1 को C2 से, y का कोएफिशिएंट B2 को किसको C1 से। तो देखिए वहाँ B1 C2 माइनस B2 C1, चलिए हो गया। फिर y का निकालना चाहते हैं तो y में आइए, तो आपसे याद रखना हमेशा कि अप से डाउन ही चलता है, अप से डाउन। तो C1 किसको A2 को, तो C1 A2 हो गया मल्टीप्लाई माइनस, फिर बैठा काट दिया, तो C2 किसको A1 को, तो C2 A1 हो गया, ठीक। अब कांस्टेंट को निकालना चाहता है, कांस्टेंट देखिए A1 मल्टीप्लाई बाय A2, A1 मल्टीप्लाई बाय B2 सॉरी A2 मल्टीप्लाई बाय B1, A2 मल्टीप्लाई बाय B1, ये हो गया। इतना करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो दिस इज फर्स्ट मानेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद दिस इज सेकंड मानेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद दिस इज थर्ड मानेंगे। अब हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं, एक बार ए वाला और थर्ड वाला क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वल्स टू थर्ड, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू आएगा, क्या आएगा, x का मान निकलेगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे फिर फ्रॉम सेकेंड इक्वल्स टू थर्ड, यहाँ पे क्या मिलेगा, y का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, ठीक ना। तो ये था आपका वज्र गुणन का कंसेप्ट, जिसको हम लोग कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग मैथ्स बनाने वाले हैं। आई होप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लिखिए। चलिए आप लोग का हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक ना। तो हम लोग इस पे एग्जाम्पल देखते हैं, मैथ्स बनाते हैं, ठीक। एग्जाम्पल को समझते हैं, हटाया इरेज कर दिए, इरेज कर देते हैं, चलिए। चलिए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। यदि समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 और 1x प्लस नहीं भी दे सकते हैं x लिखिए 2y इक्वल्स टू -3 को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का होगा, और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। तो हम लोग पहले ये समझते हैं, उसके बाद और भी अलग अलग टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग लगाएंगे। और
इसको प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस करके इसको हम लोग सीख ही लेना है, क्योंकि एग्जाम में आता ही है, ठीक ना। बिना बिना बेहिचक के, बिना कोई देरी के, कि जो एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना। आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतने शार्प होगा, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले उसको फॉर्मेट में लाते हैं। यहाँ क्या करें, इसको देखिए 2x सॉल्व लिख दीजिए, 2x माइनस 3y, इसको इधर लेके आइए, प्लस है तो इधर के -2 बराबर 0। इधर राइट साइड को 0 करना है बच्चा, याद रखिएगा, राइट साइड में 0 करना है, सबको उठा के इधर लेके आना है, ठीक ना। ऐसा करके याद रख सकते, क्योंकि मेथड बहुत सारा है, अलग अलग मेथड है। आप मेथड को कुछ क्लू कर लीजिए, पकड़ लीजिए कि ये मेथड में ऐसे होता है, उस मेथड में ऐसे होता है, सीखना, तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक। देखिए x है प्लस कितना है 2y है, उसको इधर लेके माइनस है तो इधर क्या होगा प्लस इक्वल टू 6 हो गया कि नहीं, देखिए हो गया। चलिए हो गया, तो आपको अब एरो डायग्राम बाय यूज करेंगे, बाय एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। चलिए x ऐसे तीर मारिए, फिर ऐसे तीर मारिए, y का अप से डाउन मारिए, नीचे से ऊपर जाइए, कांस्टेंट का अप से डाउन, ऐसे ये तीर का सहारा लेना है, ठीक। चलिए पिज़्ज़ा कहाँ गया, पिज़्ज़ा को आप समझिए, जिसका निकालना है उसको कवर करना है। चलिए बताइए, आपको बताए थे मल्टीप्लाई अप से डाउन, अप से डाउन, यानी देखिए कॉफी वेरिएबल को छोड़ देना है, इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या, मतलब इसको आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो माइनस पहले साइन किया, माइनस और प्लस, प्लस माइनस, माइनस यहाँ दे दीजिए, 3 को 3 से 3 3 जा 9, बीच में फार्मूला माइनस होता है, ठीक। अब देखिए ए भी इसके, अब ये देखिए नीचे से ऊपर की होती है, यानी 2 किसको ऐसे 2 को, तो यहाँ देखिए प्लस या माइनस, प्लस माइनस 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 पहले से या फिर से माइनस, तो ब्रैकेट दे दीजिए, 2 जा कितना होगा -4 ब्रैकेट आ गया, माइनस आ गया तो ब्रैकेट दे दीजिएगा, ठीक ना, तो गड़बड़ा जाएगा। एक माइनस गया तो अलजेब्रा में गया काम से, अलजेब्रा में जिसको कहते हैं एक माइनस गया तो सब गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ मेरा मिस्टेक हुआ है, आप खोजते रह जाएंगे एग्जाम में, नर्वस आ जाएंगे, इसलिए ये सब बात को ध्यान देना। चलिए आइए सेकंड, y के लिए y लिख दीजिए, y को कवर कर लीजिए पूरा, नेगेटिव सेगेटिव सबको कवर करिए। चलिए अब देखिए अप से डाउन, यहाँ से ऐसे, यानी 2 किसको, इसका कुछ नहीं तो 1 है, इसका साइन क्या है माइनस, इसका क्या है प्लस, प्लस माइनस तो माइनस, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यहाँ लिख दीजिए 2 माइनस। अब देखिए नीचे से ऊपर, यानी 3 किसको मल्टीप्लाई किया 2 को, तो मल्टीप्लाई किया प्लस 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 से है, तो 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 6 हो गया, इक्वल्स टू, इसमें आइए 1 के लिए, आप देख लीजिए इसको, अप से डाउन यानी सॉरी, देखिए यहाँ पे अप से डाउन है, यानी 2 किसको, 2 को, ये वाला ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक। रेडी है, 2 2 जा 4 प्लस 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 होगा, तो 2 2 जा क्या होगा 4 माइनस, ठीक। आप ध्यान दीजिए 1 को किसके -3 से, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो फिर से माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो बोले थे ब्रैकेट लगा दीजिए, -1 को 3 से, तो कितना मिलेगा 3, ये इस तरह से, ठीक। आई होप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो डायग्राम के सहारा से हम लोग वज्र गुणन विधि को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इतना समझ गए, नहीं समझे तो फिर से आप समझ सकते हैं, बताइए। तो सबसे पहले देखिए एक बार और रिकॉल करते हैं, हमको x का निकालना है, तो x को कवर करेंगे, ये इसके साथ माइनस प्लस माइनस होगा, 3 3 जा 9 हो गया, बीच में फार्मूला का माइनस होता है, अब ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जब 4 होगा तो -4 लिख दिए, बराबर y का निकालना है तो y का कवर करेंगे, बताए थे y का, और अप से डाउन तो -2 को 1 से तो -2 लिख दिए, 3 को 2 से 3 2 जा 6 हो गया, ठीक।
इसके साथ आना चाहते हैं, इसके साथ है 2 को 2 से 4 हो गया। अब बीच में माइनस होता है, 1 को -3 से तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका है, ठीक ना। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए देखिए, x है यहाँ पे कितना है -9, ठीक। ये माइनस माइनस क्या ब्रैकेट खोल दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए बच्चे, y के साथ आइए, -2 -6 तो क्या होगा -8 हो जाएगा। इक्वल टू इसके साथ आइए कांस्टेंट वाला के साथ, ये 4 है, ये माइनस माइनस ब्रैकेट खोलिए तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। कितना समझ गए? 9 में से 4 गया तो -5, ठीक। इक्वल्स टू यहाँ है y अपॉन -8 इक्वल्स टू 1/4 और 3 कितना होगा 7। हाँ, अब इतना करने के बाद आपको क्या बताया गया था बताइए, ठीक ना। बताया गया, कमेंट करिए। बोले थे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ठीक ना, बराबर करना है। सेकंड वाला और लास्ट वाला देखिए सब आपस में बराबर है, इसलिए ले सकते हैं, किसी को ऊपर कर लेंगे हम लोग को डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स वाई कितना -5 इक्वल्स टू 1/7, 1 हो गया, ठीक। y अपॉन -8 इक्वल्स टू 1/7 हो गया। 7 को इससे मल्टीप्लाई करिए, सॉरी x को 7 से, 5 को इसके साथ, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा -5। तो x इक्वल्स टू कितना जाए -5 अपॉन 7 है। y को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 7y होगा प्यारे बच्चों, 8 से इसके साथ -8 हो जाएगा। y इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है -8/7, ये आंसर। तो ये आपको क्या है वज्र गुणन है, ठीक ना। ये आपको वज्र गुणन विधि है, इसको आप प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप सोचेंगे एक बार बना करके एग्जाम में बैठ जाएं, ठीक ना, बन जाएगा, नहीं बनने वाला है, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा वज्र गुणन विधि किसको कहते हैं। हमने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिए। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इसको पहले सीखिए, घर पे जाए प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का कोशिश करें। नहीं बनता है आप कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया आप लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो वीडियो के अंत तक बने रखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।